जय हिंद। जितने भी साथी हैं जो टी आर्मी की भर्ती 2026 के अंदर जो आने वाली है और उसको देखना चाहते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। भर्ती में जाने के लिए आपको इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो मैं आज बताऊंगा आपके पास, इतने डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। इसके बाद पेपर देने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट होंगे ज्वाइनिंग के समय, वो वीडियो अलग में बना दूंगा। लेकिन आप जब भर्ती देखने जाते हो फिजिकल के दौरान, तो आपको इतने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने पड़ेंगे, तभी आप भर्ती देख पाओगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे बच्चे हैं उनको पता भी नहीं है सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने चाहिए। और एक और है, बच्चों के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंटों के अंदर गलतियां बहुत हैं, तो गलतियां पहले से सुधार लो। किसी के अंदर माता पिता का नाम गलत लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा हुआ है, फिर अंतिम समय में हड़बड़ी रहती है कि अब क्या करें क्या करें, तो वो नाम सही करवा लेना। अब आपके पास काफी सारा समय भी पड़ा है, और ये डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट अभी अप्लाई कर दो ताकि ये तैयार हो जाए। ये भर्ती आनी है, आपको पता है सितंबर के अंदर ये भर्ती आ जाएगी। और सबसे पहले इसके अंदर फिजिकल होता है, फिजिकल होने के बाद मेडिकल, और मेडिकल होने के बाद आपको 20-25 दिन के बाद आपका रिटर्न हो जाएगा। तो पेपर के अंदर ज्यादा समय नहीं मिलता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए हमने बच्चों के लिए क्या किया है, एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है। आपको साथ साथ पढ़ना भी पड़ेगा। देखिए, टीए की भर्ती है, इसके अंदर चीते जैसी आपकी रेस होनी चाहिए। अच्छा सारा कंपटीशन होता है इसके अंदर, क्योंकि ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी होती है, परमानेंट भर्ती है ये। और इसके अंदर फिजिकल और इसके बाद पेपर होता है ना, पेपर के अंदर भी 1/2 माइनस मार्किंग है। तो आपको मैं बता देता हूं, जिस बच्चे की दौड़ अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर 18 से 42 साल तक उम्र के बच्चे देख सकते हैं, तो वैसे भी कंपटीशन हो गया। इसके अलावा थोड़ी वैकेंसियां भी कम आती हैं। और पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर 1/2 माइनस मार्किंग भी है। इस प्रकार इसके अंदर थोड़ा कंपटीशन ठीक रहता है। तो जो बच्चे जिनकी दौड़ ठीक ठाक है और जो ये भर्ती देखना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट बनवा लेना। इसके अलावा साथ साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। बिना पेपर की तैयारी आप दौड़ कितनी मार लेना चाहे कोई मतलब नहीं निकलेगा, चाहे आप टॉप आ जाना चाहिए, लेकिन जब पेपर ही नहीं निकलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आपको पेपर निकालना ही पड़ेगा साथ में, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। पिछली बार बहुत सारे बच्चे थे हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में, जिन्होंने दौड़ तो की लेकिन उनका पेपर नहीं निकला। तो साथ साथ में आपको पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, देखिए रैली भर्ती के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, इनको तैयार कर लेना, वरना बाहर हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है, अगर इनमें से एक ही डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और इसकी पेपर की तैयारी के लिए हमने जो बैच लॉन्च किए हैं, उसके अंदर सबसे पहला जो अपना बैच है वो देख लेना, जीडी और ट्रेडमैन के लिए। ये अपना जो फ्री बैच रहने वाला है, जो वॉरियर व्हील अपना जो यूट्यूब चैनल है ना, इसी के ऊपर आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ वगैरह, जो भी हम सिलेबस पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ वगैरह, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन होगी भर्ती से संबंधित, वो सब टेलीग्राम पर डालते रहते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाना। इस बैच की शुरुआत हो चुकी है अपनी, और इसको ज्वाइन कर लेना। ये तो जीडी और ट्रेडमैन के लिए रहने वाला है, जितना पोर्शन आपका रहता है मैथ्स का, साइंस का और जीके का। इसके साथ हमने एक बैच और लॉन्च किया है जो क्लर्क से संबंधित है। तो क्लर्क के अंदर जितना भी इंग्लिश और कंप्यूटर, 2 पोर्शन अलग से लगते हैं, वो भी इसके ऊपर आपको करवाए जाएंगे। तो जितने भी साथी हैं जो दौड़ करते हैं और फ्री में आपको यहाँ से पढ़ना है, कोई पे नहीं करना है, एकदम फ्री बैच है, पढ़ के देखना, बहुत शानदार आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। कल अपनी इसकी पहली क्लास आ जानी है, तो कल से इसकी शुरुआत हो रही है बैच की। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। अब चलो मैं बात करता हूं, आप रैली भर्ती देखने जा रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटों की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो देखना एक बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। सर बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है, हम जिंदा हैं फिर भी अपना सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 8वीं क्लास से, 10वीं क्लास से, 12वीं क्लास से, जो भी आपकी मार्कशीट है, और जिस की आप भर्ती देख रहे हैं 8वीं बेस पर देख रहे हैं तो 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं बेस पर देख रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए आपके पास। बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये मार्कशीट तो है ही आपके पास। और इस मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो 10वीं की क्लास के अंदर 10वीं मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ होती है मेंशन। इसके अलावा साथ में उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो पहले अलग आता था, अब तो साथ में ऐड आता है।
तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और 8वीं 10वीं की मार्कशीट हो गई 12वीं, ये होनी चाहिए आपके पास। 8वीं बैच पर देख रहे हो तो 8वीं बैच की होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी? देखिए, डोमिसियल सर्टिफिकेट, मूल निवास, तो मूल निवास आपके पास होना चाहिए, नया बना लो, नया बना हुआ होना चाहिए, तो मूल निवास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, आपके पास, यानी जाति, तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बनवा लेना। रिलीजन सर्टिफिकेट, ये देखो 2024 की जो भर्ती आई थी ना, उसके अंदर काफी बच्चों को इसके अंदर बाहर किया था, ये मुझे पता है, बच्चों ने अच्छी अच्छी रेस मारी थी, लेकिन इस सर्टिफिकेट की वजह से बच्चों को बाहर कर दिया था। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये पता ही नहीं क्यों कर दिया था। ये जो जो भी धर्म होता है ना, ये इस कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है, आप कौन सी जाति से और कौन से धर्म से हो, ये ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन होता है, तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे 2024 के अंदर इसके अंदर जरूर किया था, बच्चों को बाहर किया था। एक होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको 6 महीने के भीतर भीतर बना हुआ होना चाहिए, तो ये जब भी नोटिफिकेशन आए तो नोटिफिकेशन आने के बाद बनवाना है आपको, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए ये करेक्टर सर्टिफिकेट, ये बनवाना है आपको। एक होता है मैरिटल स्टेट सर्टिफिकेट, जो मैरिज सर्टिफिकेट है, आप मैरिज हो या अनमेरिज हो, ये भी आपको बनवाना पड़ेगा, जो भी हो। रिलेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपको, अगर आपका रिलेशन बनता है इस हिसाब से आपको ये आपको रखना है। किसी का रिलेशन पिताजी से बनता है, किसी का भाई से बनता है, तो आपको कौन सा रिलेशनशिप है इसके आधार पर आपको ये बनवा के रखना है। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, किसी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, कोई खेल से संबंधित सर्टिफिकेट है, तो उसके भी फायदे होते हैं। देखिए, इनके फायदे होते हैं, एक तो रिलेशन वाले का, और ये आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से संबंधित जितने भी है ना, एनसीसी वगैरह हो गई, इनके देखो फायदे मिलते हैं आपके भर्तियों के अंदर, तो ये हैं, तो इनको आपको सुरक्षित रखना है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सबके पास है और नहीं है तो बनवा लेना, नए बनवा लेना, अपडेट करवा लेना। कभी कभी क्या होता है, फिंगर नहीं आते, कुछ नहीं आता, क्योंकि इनको अपडेट करवा लेना। तो पैन कार्ड जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लेना। आधार कार्ड है, पुराना है, तो उसको अपडेट करवा लेना। और ये तो है ही, आप सबके पास ही आधार कार्ड। तो इसके साथ साथ आपको 20 नवीनतम फोटो भी होनी चाहिए आपके पास, ये देखो फोटोग्राफ, तो 20 आपको आपके पास नवीनतम फोटो होने चाहिए। भर्ती जब भी देखने जाओ तो 20 नवीनतम फोटो होनी चाहिए आपके पास, ये भी ध्यान रख लेना। और तो कुछ नहीं है, ये इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पूरे तैयार रखने हैं। जब भी रैली भर्ती देखने जाओ तो इतने डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ये ध्यान रखना है। भर्ती के अंदर देखो, सबसे पहली तो है रेस ही है। जो बच्चा रेस क्लियर कर देता ना, वो बच्चा ऐसा समझ लो 50% उसने काम कर दिया है। लेकिन केवल रेस से काम नहीं बनता, यहाँ पर रेस के साथ साथ आपको पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर ही इसके अंदर आगे 1/2 माइनस मार्किंग के साथ है। केवल रेस पास करने से क्या होगा, कोई नौकरी नहीं देने वाला। तो रेस के साथ साथ आपको पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, और पेपर की तैयारी आपको हम करवाएंगे। और ये अपने बैच हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। कल से अपनी ये क्लासें यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, और पूरा बैच आपको निःशुल्क करवाया जाएगा। तो जिस प्रकार आप ग्राउंड के अंदर दहाड़ते हो, उसी प्रकार आपको पेपर के अंदर दहाड़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। एक काम करने से सिलेक्शन नहीं होता। 50% जहां दौड़ का है, तो 50% वहां रेस का भी है, पेपर का भी है। तो रेस और पेपर दोनों मिलकर 100% काम करते हैं, और 100% जब काम होता है तभी जाके सिलेक्शन होता है, और फाइनली अपने को वर्दी मिलती है। तो जो भी बच्चे हैं जिनको वास्तव में वर्दी लेनी है, तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कीजिए जी जान से, क्योंकि भर्तियां देखो, पिछली बार भर्ती आई थी और फिर से भर्ती आने लग गई है। तो समय कितना जल्दी निकल रहा है पता नहीं चलता, तो ऐसे उम्र निकल जाती है। इसके अंदर उम्र है 18 से 42 साल, और एक 160 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, ये ध्यान रखना। 160 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, वो बच्चा इसके अंदर एलिजिबल है, ये याद रखना थोड़ा सा। और कोई दिक्कत नहीं है, फ्री बैच है अपना, इस बैच से पढ़ना है आपको। दौड़ आपको ग्राउंड में करनी पड़ेगी, और जी जान से दौड़ कीजिए, क्योंकि दौड़ के अंदर आपको ही मेहनत करनी पड़ती है। पेपर के अंदर हम मेहनत करेंगे, हमारे साथ आपको मेहनत करनी है, और मिलकर अपन इसके अंदर सफलता पाएंगे, और आपको जरूर वर्दी मिलेगी। आपका अगर सपना है फौज में जाने का, तो और आपकी यहाँ अग्निवीर से एज हो जाती है, तो ये एक अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि यहाँ एज काफी दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।